जय मिथिला दोस्त, देखिए कुछ जगह जो है ना एग्जाम पहले हो जाता है और कुछ जगह आपको बाद में होता है सेंटर पे एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग दिन एग्जाम लेता है, समझे। पटना में जो रहेगा उसका अलग रहेगा और दरभंगा में जो रहेगा उसका एग्जाम अलग अलग दिन रहता है। तो हो सकता है आपका ईपीएस आज हो, कल हो या परसों या हो गया होगा। तो हम इसमें आंसर की भी आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बात, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो हम बताएंगे इसमें, समझे। चलिए ईपीएस का है, एक जगह से हमको क्वेश्चन आया हुआ है, समझे, जो कि आपको सेंटर वाला एग्जाम, सेंटर एग्जाम में क्या होता है आपको, या फिर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, लेकिन आपको अलग क्या रहता है उसमें कि क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है तो उसका 5 नंबर में होगा। बस यही डिफरेंस रहता है और कोई दिक्कत नहीं रहता है, समझे। आपको इससे पहचाना जाता है कि सेट कोड क्या है, सेट कौन सा है। आप किसी का ए, किसी का बी, किसी का जे, इस टाइप से होता है, समझे। ईपीएस का क्वेश्चन है, हमको आपको बताएंगे इसमें। इसमें देखिए आपको प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, सॉरी आपको, हाँ प्रैक्टिकल भी रहता है। 70 मार्क्स का ये रहता है, 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल रहता है, समझे, जो कि कॉलेज वाला देता है। तो 70 मार्क्स में जो है ना आपको कितना क्या रहेगा वो आपको हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। आपको 70 मार्क्स में देखिए, अब आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको हम। ये सब क्या पढ़ाएंगे, टाइम का वेस्ट करेंगे। देखिए 35 का जवाब देना पड़ता है, 35 नंबर सब्जेक्टिव से आएगा, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से आएगा, समझे। देख लीजिए 70 क्वेश्चन में से आपको जवाब कितना दिया देना पड़ेगा, 35 का। चलिए हम 35 का जवाब लेते हैं। देखिए ये जो है मेरा एक दोस्त था, वही भेजा हुआ है पटना से। तो इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, टिक पे आप नहीं जाइएगा, जो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप इंस्टा पे आप हमको डीएम करिएगा, लिंक दिया हुआ है, और आप वहां से जो है ना हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, समझे, जिस चीज की जरूरत होगा। हम अभी इसलिए टिक लगा रहे हैं, सबका आंसर नहीं बताएंगे इसलिए, क्योंकि मान लीजिए बहुत लड़का यही कमेंट करता है कि देखिए, बहुत लड़का क्या करता है, पहला का पहले जितना आंसर रहता है 1 से लेकर 70 तक लिख लेगा, उसके बाद मेरे आंसर से मिला लेगा, क्योंकि उसमें उसको पता चल जाएगा कितना मार्क्स एक्चुअली में आया है। और उसके बाद एग्जाम में भी लिखेगा सेम क्वेश्चन रहेगा। उससे क्या होगा, ना तो हम चीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना कुछ, समझे। इसलिए हम अभी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझिए आप, क्यों हम नहीं दे रहे सॉल्यूशन इसका। और ना हम ये इसमें बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, ये हम आंसर अभी नहीं बताएंगे। आप पूरा का आंसर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा 1 से लेकर 70 तक का, और उसके बाद मेरे वाला आंसर से मिला लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ओ हमको एक्चुअली में इतना हम पढ़े हुए हैं, समझे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इनमें से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। चलिए दूसरा नंबर में आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग को कौन कौन सा फैक्टर जो है इसमें आपको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करता है। एनवायरमेंट स्कैनिंग को कौन कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर आपको ये अफेक्ट करता है, देख लीजिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांडिंग फोरकास्ट। डिमांड फोरकास्ट का कौन सा मेथड नहीं है, इसमें से बता दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांडिंग फोरकास्ट। इसमें से कौन सा एक फैक्टर है या कारण, ऐसे समझिए, जो डिमांडिंग फोरकास्टिंग में जो है इन्वॉल्व रहता है, उसको ज्ञात करने में समझिए वो मदद करता है। डिमांड फोरकास्ट जो होता है इज द टर्म एज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिमांड फोरकास्ट जो रहता है इनमें से कौन किस रूप में जाना जाता है, मार्केट के रूप में, मार्केट डिमांड के रूप में, डिमांड एंड सप्लाई के रूप में, किसके रूप में, देख लीजिए। 6 नंबर देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज या आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट। के लिए कौन सा इसमें से तत्व जो दिया हुआ है, सप्लाई, नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव या डिमांड या ऑल ऑफ दीज, इसमें से कौन सा थिंग्स जो है ना आपको मार्केट असेसमेंट के लिए जरूरी रहता है। 7 नंबर देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए क्या आपको एक क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज। कौन सा आपको नया जो आप स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या हुआ कि नए उद्यम का जो हम शुरू करते हैं उसमें कौन सा स्टेज नहीं होता है, प्री स्टार्टअप स्टेप नहीं करते, मतलब ऐसे समझिए इसमें से कौन चीज हम नहीं करते हैं। अगर हम न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं उसमें से हम क्या चीज नहीं करते हैं, समझे, स्टार्ट के टाइम में क्या नहीं करते हैं, आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसको इसमें से डिफाइन किया जाता है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस के रूप में, चलिए कोई डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में। ये सब आसान है यार। नोट इज इन्फॉर्मेशन इज, ये तो आपको परिभाषा याद रहना चाहिए क्या होगा क्या नहीं। प्लानिंग क्या है आपको, शॉर्ट टर्म है, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये आपको अकाउंट में भी दिया रहता है, समझे। 11 नंबर देखिए,
द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग, देखिए बिजनेस प्लानिंग का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है वो आप इस दोनों में से देते जाइए। इसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है, अकाउंट का भी बीएसटी का जो है मिक्स रहता है आपको ईपीएस में, इसलिए बहुत अच्छा नंबर भी आ जाता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी ये सबसे अच्छा है, सब हम समझते हैं। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग का कौन सा मुख्य महत्व है, समझे, वो भी देखिए। अब ईपीएस भी, सॉरी बीएसटी भी पढ़िएगा ना, और ये आपको अकाउंट तो आपको मैक्सिमम आ जाएगा इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफाइड प्रोजेक्ट, ये जो आपको क्वांटिफाइड प्रोजेक्ट को बोल रहा है, परिमाणनीय परियोजना में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, हो जाएगा। और देखिए हाँ एक चीज और बताएंगे हम, नंबरिंग जो है ना इसमें हम आपको देखिए स्कैनर से देख सकते हैं, स्कैनर हम करने में जो कुछ नंबर इधर उधर हो गया होगा कि 14 नंबर के बाद देखिए हम डायरेक्ट 44 नंबर बता रहे हैं, तो उसमें नंबर में कोई दिन लिया देना नहीं रहता है, समझे, सिर्फ हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव बताएंगे बस हो गया, समझे, नंबर से आपको मतलब नहीं रखी जाता। देख लीजिए डिवेंचर क्या है, ये तो आपको इसमें भी होगा, क्या नाम है, अकाउंट में भी आपको डिवेंचर क्या है बता दीजिए। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड किस चीज में रहता है, प्राइम कॉस्ट वो आप बता दीजिए, प्राइम कॉस्ट इसमें से। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का कौन सा सोर्स है, वर्किंग कैपिटल जो हमेशा काम में आते रहता है कैपिटल। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, ये हो गया। इनपुट एनालिसिस डील्स भी, देखिए उसके बाद 14 नंबर से बताना शुरू कर, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 2 नंबर नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं, आपका सेट ए में है तो उसका सेट बी में है, नंबर से कोई लेना देना नहीं भाई। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप जो बोलिएगा ये ऐसा कोई बात नहीं है भाई, हम चैनल पर डालते ही नहीं जब तक हमको क्वेश्चन नहीं मिलता है ओरिजिनल, हम बहुत ही सबसे दूर रहते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ये इसका जवाब दे दीजिएगा आप। 16 नंबर में क्या आपको वेरियस पब्लिक यूटिलिटी जो है आपको, हाँ वेरियस पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग हैव टू इन्वेस्ट हेविली ऑन, किस चीज पे। 17 नंबर देखिए आपको द टर्म फंड जो दिया हुआ है, फंड इज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंड जो आपको फंड फ्लो एनालिसिस में जो दिया रहता है, फंड फ्लो एनालिसिस में उस फंड का क्या मतलब हुआ है वो आप समझाइए। 18 नंबर में देखिए कोई नंबरिंग वही होगा, रेशियो आर अ मेजर ऑफ द स्पीड, रेशियो आर द मेजर ऑफ द विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स और कैश। देखिए आपको इसमें क्या अनुपात बताता है कि हिंदी मीडियम का बहुत होगा पक्का, बहुत आदमी हिंदी मीडियम में रखता है। अनुपात बताता है कि विभिन्न खाते किस गति से बिक्री रोकड़े में परिवर्तित होता है। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, इसे हम समझाना चाहते हैं, समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपको कल एग्जाम भी देना है ना भाई, आज ही या फिर आज ही आप एग्जाम दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा नहीं है इसमें से, ये सब अकाउंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपको हम इकोनॉमिक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट क्या है आपको, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ इमर्सिबल एक्टिविटी। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या जरूरत चाहिए हमको। 58 में देखिए आपको व्हाट विल परचेज ऑफ प्लांट डू इन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें परचेज क्या करता है, प्लांट का जो परचेज होता है वो क्या करता है। 40 नंबर से आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व इन अ पीरियड, हाँ शॉर्ट टर्म जो होता है किस पीरियड में, 12 महीना का होता है कि 18 महीना का, 24 महीना का, 36 महीना का, वो आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन प्रॉब्लम, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ बिजनेस, समझे, लिख लीजिए। इसमें से दिया हुआ है कि इसमें से दिया हुआ है सब में बिजनेस से कौन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट होगा कि क्या, आप देख लीजिए। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है इज नॉट कंसर्न्ड विथ, कौन चीज से उसको लेना देना नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को कौन चीज से लेना देना नहीं है बताइए भाई। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज, देख लीजिए इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया इसमें से, वो देख लीजिए आप। स्टेज ऑफ गवर्नमेंट इज आर, एक्टिविटी रेशियो इज, क्या है ये एक्टिविटी रेशियो इज, इसमें 17 क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कौन सा है नहीं है, 63 नंबर में दिया। इंडस्ट्रियल पार्क क्या है यार, हम क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपको, सॉल्यूशन बताने लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वो अभी आप एग्जाम तक आइए, नहीं होता डीएम करे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो। व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड, वो तो आपको याद रहना चाहिए भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन का कौन सा मेथड नहीं है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को सिलेक्ट करते हुए। 34 में देखिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, किसी से डील्स करता है वो? प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन, क्या है प्रोजेक्ट अप्रेजल? क्वेश्चन देखिए ना, अभी क्वेश्चन आप देखिए सिर्फ। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू DRR इज एन, क्या है DRR, क्या है इसमें से? ओपनिंग स्टॉक, क्या है इसमें से? ओपनिंग स्टॉक इज हाँ लेबलिंग इज ये पूछा हुआ था आपको 2022 में भी हम क्वेश्चन देखे हुए थे जी, इसमें पूछा हुआ था लेबलिंग क्या। गेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न विथ, किस चीज से है? वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटर किस देश में हुआ था? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस, ये तो आपको इसमें भी दिया हुआ है, क्या नाम है, इकोनॉमिक्स में भी दिया हुआ है ये। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975। व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग? On which of the following does the formulation of the general plan of business depend? Business regulatory framework is concerned with NVP method related with, बहुत क्वेश्चन है भाई, 70 में 70 नहीं हुआ, अब खत्म होने वाला है। डैश इज अ वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी, 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स या फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या क्या फैक्टर है? ये मस्त क्वेश्चन है भाई, बना लो। अच्छा एक छूट गया हुआ। एंटरप्रेन्योर इज क्या है? इनपुट एनालिसिस डज नॉट डील विथ परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिबेंचर। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, हम टाइम नहीं ज़्यादा देना चाहिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या रहना चाहिए? खत्म ही नहीं हो रहा। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द सोर्स ऑफ, इशू ऑफ शेयर इज ए सोर्स ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री ऑफ ओवरहेड? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन, कब इंक्रीज हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट? टेलीफोन एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है हमारा? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? फिर आपको कॉन्ग्लोमेरेशन इज ए टेक्निक टू, कॉन्ग्लोमेरेशन कौन सा टेक्निक है? हाँ आप सेक्शन बी में देखिए 1 से लेकर 20 तक दिया रहेगा, उसमें से आपको कितना बनाना पड़ेगा? आपको 10 प्रश्नों का। चलिए 35 नंबर उधर से ले लेंगे, 20 नंबर इधर से ले लेंगे। हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स डिफर विथ फ्रॉम एम्प्लॉय? देखिए आपको जो कर्मी जो रहता है, कर्मचारी जो मतलब काम करने वाला रहता है, वो जो एंटरप्रेन्योर मतलब होता है क्या, जो बिजनेस को शुरू करता है, उससे वो अलग कैसे रहता है उसमें बताइए। व्हाट एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द प्राइम पोस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट इंक्लूड रहता है? मेंशन एनी 3 टेक्निक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कम से कम नहीं, सॉरी कम से कम नहीं, मतलब कोई 3 जो है टेक्निक आप दीजिए। ये तो आपको उसमें भी है, अकाउंट में भी। आपको जो वेंचर का जो कल्पना क्या है वो बताइए, इसमें सही कार्य का कल्पना क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है हर साल, पता नहीं ये क्वेश्चन को रिपीट कर देते रहता। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है? बहुत बच्चा देखिए ईपीएस रखे हैं, लेकिन ईपीएस का मतलब ही नहीं समझता है, तो दिक्कत है ना। हाँ ये आपको इवन एनालिसिस, ये आपको इसमें भी आ जाए, क्या नाम है, इकोनॉमिक्स में भी। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल को, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो बता दीजिए आप। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्या था? स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल कॉस्ट का मीनिंग बताइए आप। एक्सप्लेन टू बिजनेस, देखिए आपको अकाउंट भी पढ़िएगा ना थोड़ा बहुत, और ये आपको सब्जेक्टिव बहुत अच्छा से आपको ये सभी बन जाएगा, और बीएसटी भी पढ़ लीजिए, मस्ती में बन जाएगा आपको, समझिए 90% वहीं से कवर हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट? आपको जो पॉलिटिकल फैक्टर कौन कैसे एनवायरमेंट को आपको क्या बोलते हैं इफेक्ट करता है? हाँ जरूर भाई, राजनीति का रोल तो होता है भाई, हर एक चीज में होता है, इसमें कैसे नहीं होगा, पर्यावरण में कैसे नहीं होगा। राइट अ नोट ऑन डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए एक नया प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है ना, उसके बारे में आप लिखिए एक छोटा सा नोट। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप? ये जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उसका जो आपको उद्यमती पर क्या प्रभाव पड़ता है,
उसके बारे में आप लिखिए। ये जो आपको जो उद्यमी मतलब कि आपको जो बिजनेस स्टार्ट जो करता है उस पे जो है ना आपको क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखिए आप, उसका प्रवृत्ति का। वाई इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एसेंशियल है, सही बात है, क्यों जरूरी है वो तो लिखना पड़ेगा आपको। डज क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम बैलेंस शीट, क्या एक बात बताइए तो आप, बैलेंस शीट से जो है ना फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग है? हाँ है, तो कैसे बताइए, दो को कारण दे दीजिए। व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट का क्या क्या मेन कारण है? जनरल डिस्क्रिप्शन के क्या मतलब है? स्टेट द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अरेंजिंग रिसोर्सेज। हम देखिए अब कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उस टाइम में जो हम रिसोर्सेज लाते हैं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है भाई, वो उसके बारे में बताए उस समय। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है भाई, ये तो भाई सबको पता होगा। ये क्वेश्चन में आप अथी लेते वक्त नहीं हो पाया आपको। क्या क्या नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, मतलब कि नियोजन मतलब प्लानिंग में क्या, इसका इंग्लिश हम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए 21 से 26 तक आपको दिया रहेगा 5 क्वेश्चन का, जिसमें से 6 में से 3 बनाना है आपको, इसमें से 5 नंबर का रहेगा। स्टेट एनी 5 कैरेक्टर, अच्छा ये भी मस्त क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर का 5 आप कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन लेबर मटेरियल मनी मशीन मार्केट, ये मस्त है यार, ये इसमें जो है एक एक पॉइंट लिख दीजिएगा ना हो जाएगा, समझे क्या क्या इसमें अंतर है, एक एक पॉइंट या 5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो बहुत मस्त नंबर दे देगा। अगर ये पॉइंट भी लिखिएगा ना तो आपको अच्छा से नंबर दे देगा। ये तो आपको सेंटर एग्जामिनेशन में तो ज़्यादा नहीं लिखिएगा तब पर भी आपको पास कर दिया जाएगा, मतलब पास के लिए आप लोग अगर देते होंगे तो। What are the factor affecting the choice of technique in an economy? इकोनॉमी में कौन कौन सा फैक्टर या टेक्निक जो है अफेक्ट करता है वो बताइए आप। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ, मैनेजमेंट क्या आर्ट है या साइंस है या दोनों है, उसके बारे में बता दीजिए एकदम विस्तार से बताइए। व्हाट आर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, कोई जो बिजनेसमैन रहता है उसका जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसका जो है क्या दायित्व रहता है कि सोसाइटी को कैसे फायदा दिला सके। कोई बिजनेस खोलता है तो उसका क्या दायित्व रहता है कि काम काज दे, अच्छा वो उसके बाद सॉल्यूशन में बता देंगे, वही सब दायित्व रहता है। और पढ़िए आप, समझे, बीएसटी में भी दिया रहता है, ये सब आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझे। थैंक यू सो मच।